दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र गुजराल का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। देखिए, हम आज बात करेंगे कि विद्युत आवेश और क्षेत्र का चैप्टर जैसा कि चल रहा है हमारा। तो जो है इसका नेक्स्ट सेशन लेने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। 3 ठो है विद्युत आवेशों के मूल गुण। विद्युत आवेशों के मूल गुण क्या होते हैं? आवेशों का एक होता है क्या, योज्यता। आवेशों की योज्यता होता है। पहली बात क्या होती है? आवेशों की योज्यता होती है। आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या होती है? आवेशों की योज्यता क्या होती है? किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश भिन्न भिन्न कणों में विभिन्न कणों में उपस्थित क्या होंगे? अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ये आवेशों की योज्यता बोला जाता है। क्या है कि किसी भी निकाय को हम लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है कि ये क्या होता है? आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या होती है? कोई भी कण, जैसे सपोज मान लीजिए कि जो है जितने भी कण है, आवेश जितने भी है, जैसे क्या है Q1 हो गया, Q2 हो गया, समझ रहे, Q3 हो गया, ऐसे ऐसे करके Qn तक जो भी आएंगे इनके बीजगणितीय योगफल आवेशों के कुल आवेश के बराबर होता है। कुल आवेश के बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल क्या होगा? कुल आवेश के बराबर होगा। यानी कि कुल आवेश हमने माना कैपिटल Q, तो इक्वल क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट करके Qn तक। यह हो जाएगा आवेशों का बीजगणितीय योज्य। अब बात करेंगे विद्युत आवेश का संरक्षण। ये इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में 1 नंबर बहुत अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेता है। क्या है? विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है? पहली बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्या है कि विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जाएगा और न तो नष्ट किया जाएगा। न ही उत्पन्न होगा, न लिखिए, न तो उत्पन्न होगा किया जाए और न ही नष्ट किया जाए। और न ही नष्ट किया जाए, वो क्या कहलाएगा? आवेश का संरक्षण। ऐसी स्थिति में क्या है, इसको न उत्पन्न किया जाए, न नष्ट किया जाए, ये क्या किया जाएगा? तब एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाएगा। एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाएगा। जैसे क्या है, फैन क्या करता है? हमारे विद्युत ऊर्जा को वो जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ऊर्जा जैसे क्या है, तो ये आवेश क्या है, एक दूसरे से परिवर्तित होगा। मतलब हमने क्या है कि जैसे क्या करते हैं, हम कंघे को या फिर अपने पेन को ही ऐसे बालों में रगड़ते हैं तो इस पर चार्ज हो जाता है और ये कण को चार्ज करता है, कागज के छोटे टुकड़ों को चार्ज करता है, आकर्षित करता है। तो उसी प्रकार से इसको क्या है, ये केवल परिवर्तित किया जाएगा, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
इसको बोलते हैं, ये तो 100%, इसको छाप लीजिए, 100% पूछता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ये ध्यान दीजिएगा, ये 100% पूछता है। क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है दोस्त? आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? किसी आवेशित आवेश की कुल मात्रा, कुल मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या है कि इसमें जो है आवेश की कुल मात्रा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें क्या है, जैसे क्या है कि हमने मान लिया कि जो है आवेशों का कुल संख्या कितनी है, जैसे ये ना आवेशों जैसे Q1 Q2 ऐसे है ना, तो ये सब जो है सबका हमने मान लिया संख्या n है। कुल आवेशों की संख्या, कुल आवेशों की संख्या बराबर n, तो कुल आवेश n हो गए। और एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक आवेश कहिए या फिर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश E के गुणनफल होता है। इसको रटना पड़ेगा दोस्त आपको, थोड़ा सा और भी इजी भी है, ऐसे देख के बता भी सकते हैं कि गुणनफल, ये क्या होगा? गुणनफल होगा। वही आवेश का क्वांटीकरण, अर्थात कह सकते हैं Q बराबर पॉजिटिव वे में n E, पॉजिटिव वे में n E। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, जितना भी होगा अपना देखा जाएगा, इन्फिनिट तक होगी। और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के कण, इलेक्ट्रॉन E1 होगा, E2 होगा, E3 होगा, E4 होगा, और इसका मान बटे में भी होता है। इसका मान, इलेक्ट्रॉनों के मान जो है बटे में भी हो सकता है, जैसे 3/2, 3/4 E, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भी होगा हो जाएगा। अब फिर बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसमें दो ठो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉनों का मान, इलेक्ट्रॉनों के आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान हम लोगों को पता है पहले से ही, तो यहां पे लिख लेते हैं हम, आपको फिर से याद दिला देते हैं, क्योंकि हम लोग रील की दुनिया में जीते हैं दोस्त। और रील की दुनिया में क्या होता है, 15 सेकेंड से बेसी माइंड स्थिर हो ही नहीं सकता, स्टेबिलिटी हमारी कम हो जा रही है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त कि जब तक आने वाला 3 महीना रील को कम कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की स्टेबिलिटी को रोक दे रहा है। 15 मिनट स्थिर नहीं रह सकते, हमको स्क्रॉल करने की आदत लग रही है। और जितनी हमारी युवा पीढ़ी है ना, वो ज्यादा ऐसा हो रही है। तो इसलिए कहेंगे रील मत देखिए दोस्त, अपने ब्रेन को स्टेबल बनाना है। तो फिर इलेक्ट्रॉनों की, एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर बात करते हैं, तो ये 1.6 इंटू 10 के पावर, यानी कि 10 के पावर -19 कूलाम। यही प्रोटॉन का भी होता है दोस्त, यही मान प्रोटॉन का भी होता है, लेकिन प्रोटॉन में क्या होता है, यहां पे प्लस हो जाता है और इलेक्ट्रॉन में यहां पे माइनस हो जाता है। अब फिर बात करेंगे जो है इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का अति सूक्ष्मतम कण और जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक अति सूक्ष्मतम आवेशित कण है, वो जो है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, सिंपल सी बात। और फिर बात करेंगे प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन क्या है, एक धनावेशित है, और ये नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के साथ रहता है ना। जैसे कि थोड़ा एग्जांपल से दिखाएंगे, जैसे ये क्या है, कोई भी परमाणु है ना, यह परमाणु है,
तो ये नाभिक हो गया इसका। तो इसके नाभिक के चारों ओर ऐसे अपना जो है इलेक्ट्रॉन दादा चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन भाई साहब चक्कर लगाते रहते हैं। और लेकिन हमारे प्रोटॉन भाई साहब क्या है, प्रोटॉन P और इलेक्ट्रॉन E, प्रोटॉन भाई साहब क्या करते हैं, स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, किसके साथ, न्यूट्रॉन के साथ। ईंट पर नाच वाले मैटर आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 और इसका भी होता है, इसमें माइनस होता है, बस फर्क कितना है इसमें माइनस होता है 10 के पावर 19 कुलाम ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्द ही ऐसे ही लेटेस्ट इसका नेक्स्ट वर्जन। आज के लिए इतना ही बस। और अपने अंदर संघर्ष के तूफान को जगाए रखिए दोस्त। बस 3 महीने संघर्ष करेंगे। आपको इस सेशन के जरिए मैं 60% का गारंटी लेता हूं। 60% यानी कि 60% स्टेबिलिटी प्रोग्रेस आपका। जितने ये जो है आप 6 महीने में नहीं किए होंगे वो जो है 60% में करेंगे। यहां तक आ गए हो दोस्त, लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।